आई 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 देखा वेट वेट थोड़ा पीछे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सामने खोल सर सेंटर लुक वेट सर यहाँ एक गाड़ी को जान दे यार रुको गाड़ी को जाने सर यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सर लेफ्ट में सर दिव्या जाइए बॉक्स अरे थोड़ा राइट करना दिव्या जी इधर वेट करिए मैम दिव्या जी मैम दिव्या जी आते दिव्या जी लेते दिव्या जी आते एक किसु अरे रुक रहे भाई तू कहाँ है थोड़ा अनिकेत मैम वेट मैम थैंक यू मैम मैम एक डांस हो जाए साथ में एक छोटा सा अच्छा होगा कंग्रेचुलेशन मैम अच्छा है छोटा सा चलो स्टार्ट हाँ हाँ करना करना तू करना मैम यहाँ वेट को तो भी लगे सर आ गए एक डांस हो जाए हाँ थोड़ा सा मैम आप डांस कीजिए तो हाँ मैम थोड़ा सही चल रोहित से भी अच्छा लग रहा है दोनों डांस अच्छा लग रहे हैं थोड़ा पीछे ना हाँ लेना मिल रहा है ना भाई फुल में
सेंटर लुक मैम. एक साथ तेरी आंखों में दिखता जो प्यार मुझे, तेरी आंखों में तुझे दिखता है क्या मैं दिखता जो प्यार मुझे, तेरी आंखों में तुझे दिखता है क्या. बाइक करेगा. अरे रुक ना. हाँ इनाम फिर है अरुण का. अरुण से आया है. अरुण और हम लोग दोनों एक ही में करते हैं. He's very far removed from this world. I don't think he knows. Ada, where's Bossy? Bossy's not allowed to. No, it doesn't matter. Even if God wants. This is odd. How Bossy's missing? Hundred में Ada का है. Yeah, now it's nice. Yeah, because I thought 200 early हुआ. But like 200 is और भी है. ये अनिकेत हाथ तो हटा. वेट एक फोटो करते हैं. ये साइड भी आइए ना. अरे चल 200. चलिए दिव्या प्लीज डू द ऑनर. ये देखो. Come all of you all do come. हाँ सब लोग. वो भी होता है. And then what happens? But is it so? Outside it is. आप educated हैं, आप भी educated हैं. वहाँ की ले लीजिए. Time में किरी जी 6748. मैं एक बात मैं करती हूँ. अरे सुन पूछा ना 6748. यहाँ से आप काटिए. ये लो. ये से भी अरे मेरे को ध्यान नहीं रहे क्योंकि 2 बार आया था ना मैं सुबह में भी और अभी भी. तो यात्रा के इधर वो भूल गया. देख भी नहीं रहा ना भाई आया. जरूर करते हैं नहीं दीदी बोलते थे लोग. अनिकेत से हो गया ना बाइक करने का क्या नहीं ना. ये इसको बोल रही थी ना मैं. बोल रहा है और कोई कुछ बोलता है कि नहीं भाई. एक गाना मार रहा सब लोग. कौन क्यों. बिलाल का बहुत चल रहा है. हाँ. कसम से.
राइट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी आंखों में प्यार। फिलहाल हमें यहाँ पर हर किसी की आंखों में खुशी देखने को मिल रही है बिकॉज 200। सो क्या कुछ फील करते हैं आप लोग, क्योंकि ये अभी कुछ ही दिन हुआ इस गाने को आके और अब हम देख रहे हैं कि 200 मिलियन व्यू आ चुके हैं। इसकी सक्सेस के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो स्टार्ट करें मैडम आपसे। नहीं, इनसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम उसका कारण बता देते हैं 200 मिलियन। ये इज द लकी मैस्केट। सबकी फिंगर्स 200 मिलियन का रीजन बिकॉज ये हैट्रिक और सेंचुरी चल रहा है इनका। वो 300, वो 200, ये 100 सारा फर्स्ट रीजन इज दिस। So she gets 100. So she's on a hat trick of it. सही पुराना बोल नहीं उन्हें 300 क्रॉस हो गया तो 300 की वजह से 200 हां लास्ट। एक पुरानी एक सेइंग है, किस्मत और काबिलियत। काबिलियत तो सबकी है यहाँ, बट किस्मत ये है। दिव्या जी, हर कोई आपको क्रेडिट दे रहा है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरा क्रेडिट बिल्कुल नहीं है बिकॉज मेरे डायरेक्टर्स का विजन है, राधिका जी और विनय जी का, बिकॉज दे कॉन्सेप्चुलाइज उन्होंने पूरी स्टोरी कॉन्सेप्चुलाइज की और इतनी खूबसूरत स्टोरी बनाई कि इन स्पाइट ऑफ कोविड बीइंग देयर इन सब चीज़ें बंद थी। जब हमने ये गाना रिलीज़ किया तो कुछ भी खुला नहीं था, यंगस्टर्स भी बाहर नहीं थे, कॉलेजेस बंद थे, फिर भी इतनी तेज़ी से गाना गया। अभी इट्स बिकम लाइक 210 मिलियन व्यूज। सो इट्स आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर्स, इट्स देयर विजन, वी हैव जस्ट फॉलोड their vision and I want to thank them for making me their lipstick wali ladki and I put a bright lipstick today. Yeah. And we must also thank a missing person here called Mr. Bhushan Kumar, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गाना बनाया। We have to give him credit. गाना उन्होंने बनवाया और कोविड के टाइम में हमें सुनाया और कहा ये इस गाना सुपर हिट है। Remember he told us this. So we thank him also for he's a big contributor and both these young boys, handsome boys. बॉयज एंड यंग बॉयज, सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे जब भी इस तरह का थोड़ा सा और क्लोज आ जाइए, जब भी इस तरह की लाइक कोई भी आप लोग गाना करते हैं काफ़ी मेहनत लगती है, उसके बाद अब हम देखते हैं 200 मिलियन लोग काफ़ी रियल में काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो I think I would just like to say this is my first music video and to work with T-Series is a very big honor for me, to be honest, and working with ma'am and sir, मतलब when की मेरी मैं तेरी सनम तेरी कसम जब मैंने मूवी देखी थी, जनरली मैं डायरेक्शन का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था एंड द वे आप जितना भी मैंने काम किया सेट पे आप रहोगे तो जितनी एनर्जी यंग डायरेक्टर्स में नहीं रहती उतनी उसकी डबल एनर्जी इन दोनों में रहती है। ये मैंने इन्हें पैकअप के बाद भी आई टोल्ड दिस टू देम आफ्टर पैकअप आल्सो, सो आई लव देयर एनर्जी, देयर वाइब एंड ऑफ कोर्स वर्किंग विद दिव्या एंड पॉल भाई वाज अमेजिंग। हमने साथ में किया सीन्स, हमारे साथ में सीन्स नहीं थे लेकिन जितना भी था it was really good with Divya rehearsing every day on the next office was really good and over and all like the whole experience of the song was really good and the way जैसे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं views, every day it's crossing a million it's crossing, so I just feel very blessed to be a part of this music video. एंड मैडम आपसे सर आप स्पेशली आप लोगों से जानना चाहेंगे, मुझे तो ये नहीं पता कि आप लोगों को तकरीबन कितने डिकेट्स हो गए हैं इंडस्ट्री में एंड काम करते, एंड जिस तरह से आप लोगों ने जगजीत सिंह जी के उनके साथ में काम किया एंड नाउ जो यंग जनरेशन के आ रहे हैं, दिव्या जी आ गए एंड नाउ जो हैंडसम हंक हमारे सामने उनके सामने में बिलियन क्रॉस किया है गाने ने, बहुत सारे गाने ने। सो क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, हिट होते हैं, एक दौर होता है, लेकिन आप लोग बैक टू बैक जिस तरह से गाने दे रहे हैं और अभी भी हम देख रहे हैं विजय सब भी। सो हम ऐसे लकी मैस्केट के साथ चिपक जाते हैं। वो राधिका मैम ने जो कहा कि टैलेंट तो सबका होता है बट लक जैसे होता है ना, so we have the lucky one with us. We have lucky artists. Paul, Divya, so every time we work with people who are, I think it's just choice we make of working with talented people. And also what happens is ना कि yes जगजीत सिंह जी, पंकज दास जी, मैंने जो आशा जी, लता जी, all that, तो जब दिव्या जी हाँ भाई इनसे अभी क्या होता है, हम लोग भी सोचते थे कि yes we have worked with those legends but अब जब हम पर्ल, दिव्या मैम और ये रोहित इन सबके साथ करते they are equally talented, equally good and it is such a joy working with them that nothing has changed. I think the newer lot is as good if not better.
एक मेमोरी भी है, अगर आप आज के दिन शेयर करना चाहें, जब मैडम इंडस्ट्री में आई थी, आमिर दिव्या जी इंडस्ट्री में आई थी, एंड आपने भूषण जी से कुछ, अगर आप हम चाहते हैं कि आप मेरी बात से सुने, अगर Where did we first meet you in Delhi? यस फर्स्ट We met on a I remember हम सबसे पहले ग्रैंड हायत होटल जो है वसंत कुंज में, वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे, फाल्गुनी पाठक की वीडियो थी. सो आई वेंट फॉर द ऑडिशन. तब मैं मॉडलिंग करती थी दिल्ली में, और मैं राधिका जी और विनय जी से वहाँ पे मिली, एंड दे सिलेक्टेड मी फॉर द वीडियो आउट ऑफ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, यस. एंड वीडियो नहीं किया होता तो वो बॉम्बे नहीं आती. हाँ, वीडियो नहीं किया होता तो मैं बॉम्बे नहीं आती. So और इसलिए हमको भूषण जी भी थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर वो बॉम्बे नहीं आती तो ये लवली उनको नहीं मिलती. तो इसलिए यस, द क्रेडिट गोज टू अस फॉर भूषण जी टू गेट दिस $1 million एंड आप इतने साइलेंट क्यों हैं पर्ल जी? आप इनसे कुछ सवाल ही नहीं कर रहे? बिल्कुल उनका ही नंबर है सर. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद मैडम के साथ में, के साथ एंड इस गाने के साथ का. बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था. बेसिकली क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपनी फैमिली की तरह उन्हें मानने लगते हैं, तो काम बहुत ही अच्छा निकल के आता है. मैम, सर, दिव्या, एवरीबडी, रोहित, दे आर लाइक फैमिली. हम लोगों ने जितना भी टाइम साथ में स्पेंड किया वो इतना खूबसूरत था कि काम जैसा लगा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर दिखाई देता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इतने कंफर्टेबल थे साथ में काम करने में. एंड साइमल्टेनियसली इतना कुछ सीखने को मिलता है. हम जैसे टीवी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस बहुत प्रोमिनेंट समझ में आता है कि हम जब किसी बहुत ही टेक्निकल इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी डिटेलिंग होती है, बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो आप सीखते हैं. तो मैंने डेफिनेटली सर से, मैम से काम करते वक्त काफ़ी कुछ सीखा. जो मैं आई एम जनरली वेरी ऑब्जर्वेंट, मैं बहुत चीज़ें एनालाइज करता रहता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ इस वीडियो को करने के बाद. और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, दिस वीडियो वॉज अ लैंडमार्क. मैंने और म्यूजिक वीडियोस किए नहीं, मैं जनरली नहीं करता. हाँ जी, और इस वीडियो के साथ में आपकी पहला ही पॉपुलैरिटी भी हम देख रहे हैं बढ़ गई, चाहे सोशल मीडिया की बात करें. अरे वाह. बेचारे वाले लोग फेमस थे तो उनको अंदर लग रहा है कि यार मैं पहले से फेमस था. मैं क्या बोल रहा ऑलरेडी फेमस नहीं, मैं अपने आप को भी फेमस नहीं मानता. नहीं. और ऐसा कुछ भी नहीं है. डेफिनेटली इस वीडियो से पॉपुलैरिटी बढ़ी है क्योंकि बहुत सारे लकी लोग हैं मेरे साथ एंड बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं मेरे साथ. एंड दिस इज इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर स्वीकार. तो कोई आने वाले दिनों में कोई नया इसका कुछ आने वाले दिनों में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट साथ में एक साथ? अब ऐसा हो ही नहीं सकता. हमने पता है एक गाना किया था दिव्या के साथ में, तो जब दिव्या ने उस गाने में टर्न किया और ऐसे घड़ी करके ऐसे मारी, तो हमने जब वो विजुअल देखा तो हमने कहा यार इस विजुअल पे एक ही बात आती है, टू बी कंटिन्यू. तो हमने उसमें टू बी कंटिन्यूड कर दिया. अब हमें उस वक्त नहीं पता था कि उसकी स्टोरी क्या होगी आगे की, बट दिव्या जिस तरह से टर्न की थी या जैसे टर्न करेगी, तो हमने कहा इट्स सच अ लाइक अ ग्रेशियस शॉट that it deserves to be continued. So well, it's to be continued and hopefully we'll come in February in that. एंड दिव्या जी, जैसा कि सत्यमेव जयते की शूटिंग चल रही है एंड लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि ये फिल्म कब तक, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि शूटिंग एंड क्या अपडेट है. So November onwards, in fact October onwards we've been shooting. So लखनऊ में शूटिंग हुई है, वाराणसी में हुई है, और अभी बॉम्बे में हो रही है प्रेजेंटली. So I'm very happy कि to be a part of SMG, and would like to thank John, my director, Milad Javeri, for welcoming me with so much of love, and और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को पिक्चर रिलीज है. मैं भी एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने चीक फ्रेम्स देखी हुई हैं, दे लुक माइंड ब्लोइंग. मैंने थोड़ा सा मिलाप, हमें मुझे बहुत डांटेगा पर सॉरी मिलाप. थोड़ा सा देखा, माइंड ब्लोइंग. वेरी हैप्पी कि आपको बहुत अच्छा लगा. ऑलराइट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू. I love John.
सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 200 मिलियन देख रहे हैं, जितने भी एक्चुअली गाने आते हैं वो सभी हिट होते हैं। हाल ही में 7 ईयर कंप्लीट किया है यारियाँ, सो उसके लिए भी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। सो क्या फील करती हैं आप हालांकि टी सीरीज़ के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, स्पेशली मैंने नोटिस किया है जिस प्रोजेक्ट में आप होती है वो ऐसे सुपर डुपर हिट होता है, तो क्या फील करती हैं आप? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। I think it's only and only because of the audience, because audience you know हमारा साथ ना दे तो हम कहीं भी रीच नहीं कर सकते। सो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं सिर्फ थैंकफुल हूँ अपनी ऑडियंस को। उन्होंने यारिया को, जो मैंने पिक्चर डायरेक्ट की थी, उसको इतना प्यार दिया, उसको इतना बड़ा सुपर सक्सेसफुल बनाया। फिर जब याद पिया के आने लगी आया तो दैट्स ऑल्सो क्रॉस रीचिंग 400 मिलियन व्यूज़। तेरी आंखों में क्रॉस 210 मिलियन व्यूज़। सो अभी मेरा बेशरम बेवफा आया था, उसने भी 105 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई ऑडियंस कि वो इतना मुझे प्यार देते हैं और इतना लव एंड सपोर्ट देते हैं। एंड नाउ तेरी आंखों में प्यार के सक्सेस के मौके पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट सभी हैं, सर हैं एंड पूरी सभी। सो ये जो मोमेंट होता है राधिका जी ने, विनय जी ने, ये जो मोमेंट होता है वो कैसे याद रखती हैं अपनी लाइफ में दिव्या जी? आई थिंक लाइफ में सारे मोमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो हाइज़ हो हमारी लाइफ की या तो लोज़ हो, बिकॉज़ हर मोमेंट कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। और मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ लोगों से और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से भी, कि कैसे अपने आप को बेटर करें एज अ पर्सन, कैसे एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को बेटर करें और अपने काम में भी अपने आप को बेटर करें, कैसे ग्रो हों ज़्यादा लाइफ में और कैसे यू नो ज़्यादा सीखे लाइफ में और ज़्यादा बेहतरीन इंसान बने। सो मैं काफ़ी सीखती हूँ मोमेंट से। और आज का जो मोमेंट था वो तो हम बहुत वी वर ऑल्सो हैप्पी, हम बहुत टाइम बाद एक साथ मिल रहे थे, बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई सत्यमेव जयते की शूटिंग और बाकी सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी से, तो बहुत टाइम बाद हम मिले। एंड इतना हैप्पी मौका था बिकॉज 210 मिलियन हो गया है एक प्रोजेक्ट जो हमने इतने पैशन के साथ बनाया था, और वो भी हमने कोविड टाइम्स में शूट किया था, जब यू नो इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ, आई शॉट इन कोविड टाइम, सो हमने बहुत डर के शूट किया था कि हमें कुछ हो ना जाए, बट थैंकफुली गॉड टुक केयर ऑफ अस एंड वी वर फाइन। दिव्या जी, एक चीज़ और है कि जो भी आपके गाने आते हैं आपके फैंस को पार्ट 2 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। आई नो कि पीछे गानों का सीजन 2 आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए कि किन की प्लानिंग चल रही है? जी, याद पिया पार्ट 2 तो याद पिया के आने लगी, पार्ट 2 डेफिनेटली आएगा क्योंकि हमने अनाउंस किया हुआ है, तो आई होप जल्द से जल्द हम उसकी शूटिंग कर लें। गाना रेडी है, बट आई रियली वांट कि जल्द से जल्द हम शूट करें। और मेरे ये तीनों गाने जो हैं वो राधिका राव और विनय सप्रू जी ने डायरेक्ट किए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम फॉर डायरेक्टिंग दीज वीडियोज़। जब मैं बहुत छोटी थी, टीनेजर्स में थी, तो दिल्ली में मॉडलिंग करती थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे एक ऑडिशन में से सिलेक्ट किया था फाल्गुनी पाठक के वीडियो के लिए, तो तब से मैं उनको जानती हूँ। और अब मैं जब वापस एक्टिंग कर रही थी तो यू नो दे हैव बीन सो नाइस टू गिव मी दीज 3 सॉन्ग्स एंड इतना खूबसूरती से उन्होंने मुझे शूट किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, एक आखिरी सवाल है, सत्यमेव जयते की भी शूटिंग चल रही है, आपके फैंस को बेसब्री से इंतजार है, कितना और शूटिंग रह गई है एंड कब तक ये लोगों की ऑलमोस्ट शूटिंग हो चुकी है, काफ़ी शूटिंग हुई है। मैं पिछले 3 महीने से 5-6 बार लखनऊ जा चुकी हूँ और लखनऊ में काफ़ी शूटिंग हुई है, वाराणसी में हुई है, अभी एट प्रेजेंट मुंबई में हो रही है मेरी। अभी 17 तारीख को शूट है मुंबई में, तो मैंने जितने भी पोर्शंस देखे हैं पिक्चर के, आई एम सो प्राउड ऑफ मिलाप। उन्होंने बहुत ही अच्छी पिक्चर वो बना रहे हैं, और जॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ह्यूमन बींग्स और बहुत ही अच्छे को एक्टर हैं वो। एंड आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल टू बोथ जॉन एंड मिलाप एंड टू MA प्रोडक्शंस की उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी सत्यमेव जयते 2 की, और आई लुक फॉरवर्ड टू इट्स रिलीज ऑन 12th of May। सो जाते जाते अपने फैंस के लिए जिन्हें बेसब्री से आपके सारे प्रोजेक्ट का इंतजार है, म्यूजिक एल्बम हो और भी बड़े सारे म्यूजिक वीडियो आपकी तरफ से आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, कुछ फैंस के लिए बोल दीजिए जिन्हें इंतजार होता है। आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू एवरीवन। आप हमेशा मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम काम करें वो उसके साथ सब लोग कनेक्ट करें। आप इतना मेरे साथ कनेक्ट करते हो, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करती रहूँ और आप सब मेरे काम से बहुत खुश रहें। एंड थैंक यू। सो मच दिव्या जी, थैंक यू।